नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मेरे लोकमंच तगलाई के अजीज दर्शकों, मैं आज आपको नागपुर शहर के नंदनवन इलाके के गणनायक सभागृह में लेके चलता हूँ, जहाँ पर श्री ग्राहित नागरिक सहकारी पद संस्था की 19वीं वार्षिक सर्वसाधारण आम सभा हर्षोल्लास के संपन्न हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि भारी बारिश के बावजूद भी सभागृह संस्था के सम्मानीय सभासदों से खचाखच भरा रहा। सभा में संस्था के अध्यक्ष जनाब मिलिंद अनासने ने संस्था का लेखा जोखा बड़े गर्मजोशी के साथ प्रस्तुत किया, जिसकी उपस्थित सभासदों ने बड़ी जोश खरोश के साथ मंजूरी प्रदान की। तो आइए मैं आपसे श्री अनासने साहब से ही मुलाकात करवाता हूं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर संस्था की तरक्की के पीछे क्या राज है। अनासने जी, लोकमंच तलाई में आपका स्वागत है। मैं आपका जानना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संस्था को जो नफ़ा होना चाहिए था वो कम हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये मेरे नॉलेज के हिसाब से कोरोना ये महामारी बोलने के लिए हरकत नहीं। कोरोना के वजह से जो संस्था का व्यवसाय होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जो हमने लोन डिसबर्स किया था उसका कोरोना के वजह से रिपेमेंट कम आया, उसके वजह से उन कर्जदारों के ऊपर जो ब्याज है वो भी बैलेंस रहा। इसके वजह से जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। उसके बाद जो आर्थिक व्यवहार करते हम खरीदी डिपॉजिट और लोन का, वो नहीं के बराबर हुआ। इसके वजह से उसमें से जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और इधर इनकम जो मिलना चाहिए था वो न मिलने के वजह से व्यवसाय के ऊपर थोड़ा सा परिणाम हुआ। वो यही कारण होने की वजह से संस्था को जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। देखिए, सहकार क्षेत्र का मिशन ही देश की आर्थिक तरक्की और सामाजिक उत्थान में सहभागी होना है। इसका एक अच्छा खासा अलग ही विशेष महत्व है, लेकिन बावजूद इसके सहकार क्षेत्र को कभी कभार शर्मसार भी होना पड़ता है। इसका क्या कारण? इसके लिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से यही है कि जो भी संचालक मंडल है वो स्वार्थी प्रवृत्ति से नहीं रहे, तो जो लोन का डिसबर्समेंट है वो योग्य व्यक्ति को योग्य उपयोग के लिए दिया, तो उसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाएगा तो उसका रीपेमेंट यथाचित संस्था को रिटर्न होगा। अगर संस्था के संचालक ने मेरा कैंडिडेट है इसको लोन दो, ये मेरा कैंडिडेट है उसको लोन दो, ये संकल्पना अगर रही तो सहकार का सोसाइटी का स्वाकार होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, मुल्क अभी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के पंतप्रधान ने भी रौप्य महोत्सव का आयोजन करने का ऐलान किया है, जिसमें घर घर तिरंगा की बात कही गई है। तो सहकार क्षेत्र में और क्या सुधार होना चाहिए? सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से यही मेरी अपेक्षा है कि माननीय सहकार मंत्री अमित शाह जी ने जो आने वाले दिनों में जो निर्णय उनके थ्रू होने वाले हैं उसमें सुधारना और करना चाहिए। और नियामक मंडल ने जो अंशदान का जो 0.10% सोसाइटी के टोटल डिपॉजिट को देने का जो एक प्रकार का निर्बंध जो लगाया है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और जैसे बैंकों के लिए 5 लाख की डिपॉजिट का इंश्योरेंस है, वैसा ही माननीय अमित शाह जी से मेरा यह निवेदन रहेगा कि उन्होंने भी सोसाइटी को डिपॉजिट को संरक्षण यानी बीमा के तौर पे देना चाहिए। ये मेरी उनसे अपेक्षा है। चलिए, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अग्रिम मुबारकबाद। सवाल पूछ लो सबके जवाब मिलते हैं, वतन के बाकरो सब जिंदाबाद मिलते हैं। शहीद कितने हो गए निसार हंसते हुए, तिरंगा गौर से देखो हिसाब मिलते हैं। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की फिर लोकमंच वक्तालाई से आपके तमाम संचालकों को और उपस्थित सभी सभासदों को, जो दैनिक प्रतिनिधियों को, सबको हृदय से लोकमंच वक्तालाई की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय साकार।